दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मनीष राउत आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, क्योंकि पित्त की थैली में अगर किसी की पथरी हो जाएगी और बहुत लंबे समय तक अगर रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अधिकतर लोगों का ये मानना है कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो इसका ऑपरेशन करके बाहर निकल देना चाहिए। दोस्तों पहले समझते हैं गॉल ब्लैडर होता कहाँ पे। हमारा जो लीवर है, लीवर के नीचे एक ब्लैडर लगा होता है। जो हमारा लीवर है, लीवर के नीचे एक ब्लैडर लगा होता है, ठीक ऐसे ही एक थैली टाइप की होती है। लीवर क्या करता है, उसमें जो जूस होता है उसको डाल देता है, उसको यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। और इस जूस का काम क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, एक रस छोड़ता है और उससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, प्लस जो फैट्स होते हैं फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों ये जूस का जो 95% होता है, जो गॉल ब्लैडर में जो चीज़ें होती है उसका जो 95% होता है वो होता है पानी, यानी वाटर होता है। बाकी उसमें बिलिरुबिन होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होते हैं, फास्फोलिपिड्स उसमें होते हैं, जो आगे जाके हमारे बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। दोस्तों अगर गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन जम गया, अगर ये चीज़ें जम गई तो ये बाहर, क्योंकि ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा, तो ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसी की वजह से लोग कहते हैं कि अगर एक बार अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो छेद होता है, आगे का जो मुंह होता है वो पतला होता है, एक बार अगर स्टोन हो जाएगा तो फिर इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें 95% क्या होता है, पानी ही होता है। अगर ये सपोज एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम लें, मान लो ये हमारा गॉल ब्लैडर है और इसमें पानी जम गया, ये गॉल ब्लैडर, इसमें पानी जम गया तो बाहर कैसे निकल सकता है, यानी ये अंदर का हिस्सा बर्फ बन गया। अगर आप इसको उल्टा करोगे, ये तो पानी है, उल्टा करोगे तो ये फिर भी नहीं निकल पाएगा। आपने उल्टा किया तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका मुंह छोटा है और जाम हो गया है पूरा का पूरा। अब ये कैसे निकल सकता है? अगर ये पानी है, आपने इसको फ्रीजर में रख दिया तो ये पूरा का पूरा जम गया, अब ये बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये जम चुका, अब ये स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब होगा क्या, अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करना तो आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल है। अगर आपने फ्रीजर में रखा हुआ है तो आप फ्रीज बंद कर दीजिए। आपने देखा होगा फ्रिज में कई बार पानी जम जाता है, सबके घर में फ्रिज होता है, आपने देखा होगा पानी जम जाता है, वहाँ पे बर्फ जैसा बन जाता है। अगर आप उसको हाथ से निकालोगे, किसी तोड़ने की कोशिश करोगे किसी चीज़ से, तो टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीजर को बंद कर दोगे, फ्रीज को ही बंद कर दोगे 1 घंटा 2 घंटे के लिए, तो सारा का सारा पानी डिजॉल्व हो जाएगा। यानी अगर इसके अंदर जो बर्फ़ है, इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे और 1-2 घंटे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सारा का सारा लिक्विड बन जाएगा और फिर दोबारा से ये यहाँ से फिर निकल सकता है, क्योंकि लिक्विड बन गया, इसका मुंह छोटा था तो बाहर निकल सकता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो भी डिजॉल्व होकर बाहर निकल सकता है। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है, जिन लोगों को पता है वो लोग कोशिश करते हैं और बाहर निकल जाता है। दोस्तों जो गॉल ब्लैडर में जो चीज़ें होती हैं वो करती क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं और जो फैट होता है उस फैट को फैटी एसिड में चेंज करने में मदद करते हैं। लेकिन जिन लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है या जो करवाने वाले हैं, तो होगा क्या, बाद में क्या होगा, जो फैट है वो फैटी एसिड में चेंज नहीं हो पाएंगे। जब फैट फैटी एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा तो फिर डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जो फैट है वो फैटी एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपके घर में आटा है, आटे को घोलने के लिए, गूंथने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है, और तेल, कुकिंग ऑयल, फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारे बॉडी में डिजॉल्व होने के लिए, घुलने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, बॉडी की सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडी में फैटी एसिड ही नहीं होगा तो ये चीज़ें घुल नहीं पाएंगी। अब ये चीज़ें घुल नहीं पाएंगी तो अपना काम नहीं कर पाएंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियाँ नई नई हो सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन ए, डी, ई, के। अब इनको बॉडी में घोलने के लिए फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अब फैटी एसिड कहाँ से आएगा? जब हम जो फैट्स, हमारे खाने में जो फैट जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर वहाँ से बाइल जूस को रिलीज़ करेगा। जो फैट हमने खाया वो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। जब वो फैट फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में विटामिन ए, डी, ई के प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। अब विटामिन ए आपने खा तो लिया, अगर फैटी एसिड नहीं होगा तो फिर क्या आंखों पे लगेगा? वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो घुला ही नहीं। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आटा आपके घर पे रखा हुआ है लेकिन पानी नहीं है गूंथने के लिए, तो क्या रोटी बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो गुथा ही नहीं है। आटा तो है, सब कुछ है, पानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से फैटी एसिड है। विटामिन ए को फैटी एसिड चाहिए, विटामिन
A, D, E, K, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी केमिकल्स का भंडार है, इनको घोलने के लिए भी फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन लोगों का गॉल ब्लैडर होता है उन लोगों के फैटी एसिड टाइम टाइम पे रिलीज़ होते रहते हैं और उन लोगों के बॉडी में वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों का नहीं हो पाता है तो गॉल पित्त के जो लीवर है उसको तो जूस तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि आरबीसी टूटते हैं, बिलिरुबिन बनता है, तो जूस तो बनना ही बनना है। तो जूस क्या करेगा, जो जूस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होना था, अब गॉल ब्लैडर तो जिनका ऑपरेशन हो गया उनका तो गॉल ब्लैडर है नहीं, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 बॉडी में जाते रहेगा। और इसी वजह से कई बार एक्सेस होने की वजह से भी कई बार जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पीलिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे लोग, जिन लोगों ने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उन लोगों को बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। हर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि उनका पित्तरस स्टोर नहीं हो पा रहा है। अगर जिनका स्टोर हो गया तो वो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे दिन में 3 बार 4 बार खाना खा सकते हैं, आराम से उनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर नहीं है, यानी वो ऑपरेशन कर चुके हैं, अब वो खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में 3 टाइम वो खाना खा रहे हैं, जब वो खाना खाते हैं तो उनके पास डाइजेस्टिव जूस होना चाहिए था, यानी गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलने वाला वो मिलना चाहिए था, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, फैट को फैटी एसिड में चेंज करेगा। अब वो तो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उन लोगों का फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाता है। और इस प्रोसेस में 10 mm 15 mm तक की पथरी जो होती है वो 15 से 20 दिनों में डिजॉल्व हो जाती है। उससे बड़ा है तो फिर 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है। लेकिन 10 mm 15 mm तक का जो स्टोन है वो 15 से 20 दिनों में डिजॉल्व हो जाता है। जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे उसे लेने से पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, और ठीक लेने के 15 दिन बाद, यानी आपने कल अल्ट्रासाउंड कराया, परसों से आप लेना शुरू करते हैं, ठीक 15 दिन बाद यानी 16वें दिन को फिर आपको एक अल्ट्रासाउंड करना है। और 16वें दिन को आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बॉडी का जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, अधिकतर जो स्टोन है 10-15 mm तक का जो स्टोन है 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में डिजॉल्व हो जाता है। उससे अगर ज़्यादा है तो 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। यानी गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है, पूरा का पूरा साफ हो जाता है। और जो भी लोग अगर ऑपरेशन कराने वाले हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद की अगर डेट ले रखी है, तो उससे पहले जिनके पास टाइम है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसको एक बार कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल तरीके से क्या गॉल ब्लैडर का स्टोन डिजॉल्व हो सकता है। मेरा ये मानना है कि 100% डिजॉल्व हो सकता है, कई लोगों का हो चुका है। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अगर बर्फ़ है तो ये ऐसे नॉर्मल निकलेगा नहीं, अगर इस बर्फ़ को नॉर्मल ये जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910761444, और पूरे भारत में हम इसको ऑनलाइन कहीं भी भेज सकते हैं। और इसको लेने से पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और ठीक 16 और 17 दिन 2 दिनों के अंदर फिर आपको एक दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देनी पड़ेगी।